मोलेला गांव राजसमंद जिले में है। मिट्टी से सारी बनी हुई वस्तु टेराकोटा कला कहलाती है। और मोहनलाल कुमाऊत को इस कला के लिए क्या दिया गया भाई? मोहनलाल कुमाऊत को इस कला के लिए दिया गया पद्मश्री दिया गया। कब दिया गया? 2012 के अंदर दिया गया। तो देखो भाई, एक कला है आपके टेराकोटा, कौन सी कर रहा? एक कला है आपके टेराकोटा कला। टेराकोटा कला क्या होती है सबसे पहले ये समझे, ठीक है ना भाई। देखो भाई, ये प्रसिद्ध तो मोलेला गांव राजसमंद की है। प्रसिद्ध कहाँ की है? मोलेला गांव राजसमंद की, जिसे अब हस्तशिल्प ग्राम में प्रस्तावित है। ये बहुत जल्द हस्तशिल्प ग्राम बन जाएगा पालगांव। इसमें क्या होता है कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी को पकाकर बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं, वो टेराकोटा कला के अंदर आती है, ठीक है ना। मोलेला गांव बिल्कुल। चलो हम बात करते हैं टेराकोटा कला। इसके प्रसिद्ध की बात करें तो ये प्रसिद्ध हैं आपके मोलेला गांव। मोलेला गांव ये राजसमंद के अंदर है। मोलेला गांव कहाँ पर है भाई? राजसमंद के अंदर है। एग्जाम के हिसाब से यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो मोलेला गांव है ना, मोलेला गांव ये शिल्प ग्राम, राजस्थान का चौथा शिल्प ग्राम, कौन सा भाई? चौथा शिल्प ग्राम प्रस्तावित है। यानी कि 3 तो शिल्प ग्राम ऑलरेडी बन रखे हैं और चौथा शिल्प ग्राम मोलेला गांव प्रस्तावित है। 3 शिल्प ग्राम, एक आपके हवाला गांव उदयपुर, जवार कला के अंदर जयपुर और पाल शिल्प ग्राम जोधपुर। ये 3 तो ऑलरेडी हैं और चौथा है आपके कौन सा प्रस्तावित? वो है मोलेला, ठीक है ना। चलो भाई, अब इसमें क्या होता है? बिल्कुल इसमें होता है भाई मिट्टी। मिट्टी की जो वस्तु होती है, अपनी सीधी भाषा में समझ लो आप, मिट्टी से निर्मित कोई भी वस्तु, बर्तन, मूर्ति, खिलौना, अगर ये मिट्टी से बन रखा है तो ये टेराकोटा कला कहलाता है। तो फिर ये कौन सी कला कहलाता भाई? तो फिर ये टेराकोटा कला कहलाता है। पर शर्त एक ही है, बना होना चाहिए मिट्टी से। किससे भाई? मिट्टी से बना होना चाहिए, ठीक है ना। इसका एक प्रसिद्ध कलाकार था मोहनलाल कुमाऊत। मोहनलाल कुमाऊत को पद्मश्री दिया गया था, ठीक है ना। इसके अलावा अन्य कलाकार की बात करूं तो मैं खेमराज, राजेंद्र कुमार, ओम प्रकाश, ये इनके और भी कलाकार हुए थे। तो भाई यहां पर अपन बात कर ले प्रसिद्ध कलाकार की। तो देखो, प्रसिद्ध कलाकार मोहनलाल कुमाऊत, मोहनलाल कुमावत। और मोहनलाल कुमावत को क्या दिया गया भाई? पद्मश्री दिया गया। कब दिया गया भाई? 2012 के अंदर। मोहनलाल कुमावत को इस कला के लिए क्या दिया गया? पद्मश्री दिया गया। और कब दिया गया? 2012 में। इसके अन्य कलाकार कौन हैं? अन्य कलाकार की बात करें अपन तो एक तो है भाई आपके खेमराज, एक हैं आपके ओम प्रकाश। खेमराज, ओम प्रकाश और राजेंद्र कुमार का संबंध किस कला से है? तो आपके टेराकोटा कला से, ठीक है ना। तो अभी तो हमने मोलेला गांव की बात करी है। मोलेला गांव राजसमंद जिले में है। मिट्टी से सारी बनी हुई वस्तु टेराकोटा कला कहलाती है। और मोहनलाल कुमाऊत को इस कला के लिए क्या दिया गया भाई? मोहनलाल कुमाऊत को इस कला के लिए दिया गया पद्मश्री दिया गया। कब दिया गया? 2012 के अंदर दिया गया। 2012 के अंदर। क्लियर? चलो अब देखो टेराकोटा कला के अन्य प्रमुख केंद्र कौन कौन से राजस्थान में। इसके अलावा राजस्थान में अन्य केंद्र कौन कौन से हैं तो वो देखें। एक तो आपने अन्य केंद्र के अंदर हरजी गांव नाम सुने होगा। अन्य प्रमुख केंद्र
अन्य प्रमुख केंद्र के अंदर देखो भाई, एक तो आ जाएगा आपके हरजी गांव। हरजी गांव जालोर सुना होगा आपने, मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध है वहां के। एक बू गांव नागौर के अंदर है, जहां पर मिट्टी के खिलौने और बर्तन प्रसिद्ध है। एक आपके बसवा गांव है जो दौसा है, जहां पर मिट्टी की हांडी और पानी रखने के प्रसिद्ध बर्तन बनाए जाते हैं। एक रामसर बीकानेर का प्रसिद्ध है, जहां पर मटके बनाए जाते हैं। बहुत सारे गांव हैं। ओके भाई, तो देखो एक गांव आ जाएगा आपके, कौन सा गांव आ गया भाई, हरजी गांव जालोर। हरजी गांव जालोर, यहां पर बनते हैं भाई मिट्टी के घोड़े। मिट्टी के घोड़े बनते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। मामा जी के घोड़े यहीं के प्रसिद्ध है। एक हैं आपके बू गांव नागौर, बू गांव नागौर, यहां बनते हैं भाई मिट्टी के खिलौने। ये सवाल आ रखा है, मिट्टी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो वो गांव नागौर है। एक श्यामालोद गांव सवाई माधोपुर के अंदर है। सवाई माधोपुर, एस एम लिख दूं, एस एम, एस का मतलब सवाई, एम का मतलब माधोपुर, ऐसे याद रख लेना। यहाँ के काली मिट्टी के बर्तन प्रसिद्ध है। काली मिट्टी के बर्तन यहाँ के क्या प्रसिद्ध है भाई, काली मिट्टी के बर्तन प्रसिद्ध है। बसवा गांव है, जहाँ पर मिट्टी का ठंडा पानी रखने के लिए जो एक कुंजा प्रसिद्ध है, ठीक है ना, बर्तन होता है जिसे कुंजा कहते हैं। कहाँ पर, बसवा गांव। बसवा गांव दौसा, पानी ठंडा, पानी ठंडा रखने का बर्तन जिसे क्या कहते हैं भाई, कुंजा कहते हैं ना। ये कहाँ का प्रसिद्ध है, बसवा गांव दौसा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, बसवा गांव दौसा का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। एक आपके रामसर गांव बीकानेर है, जहाँ पर सुनहरी बनी जाती है। सुहारी, सुनहरी तो पेंटिंग होती है और सुहारी होती है, या सुहारिया कहा जाता है अपने देसी भाषा के अंदर। या फिर जो मटके होते हैं वो मटके कह सकते हो आप, जो रामसर बीकानेर के प्रसिद्ध है। रामसर बीकानेर मटके या फिर सुहारी, या ठीक है ना। ये भी पानी रखने का बर्तन है। इसके अंदर, इसके अलावा एक बड़ा पोल गांव है जो आपके कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर। वहां पर मिट्टी की मूर्तियां मिली थी। इतना गहरे से आपको कौन ही नहीं बताएगा भी, ठीक है ना। कल्चर को इतना गहरे से कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। बड़ा पोल गांव, ये आपके हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है ना। यहाँ पर मिली थी मिट्टी की मूर्तियां। तो देखो, मिट्टी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध हो गए, हरजी। मिट्टी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध हो गए, घोड़े हो गए हरजी। हरजी क्या रखते थे अपने पास में, घोड़े, ठीक है ना। खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है, बू गांव नागौर, ठीक है ना। श्यामालोद गांव एसएम सवाई माधोपुर, यानी काली मिट्टी के जो बर्तन यहाँ के प्रसिद्ध है। बसवा गांव, यहाँ पर पानी रखने के ठंडे बर्तन बनाए जाते हैं। रामसर बीकानेर में मटके बनाए जाते हैं, ठीक है ना। एक मून होता है जो मेड़ता का प्रसिद्ध है। मून कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, मेड़ता नागौर का प्रसिद्ध है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ओके।